जो के बदले हील्स को ऊपर करने का प्रयास करें। देखें कितना फिर दबाव बढ़ जाता है और कमर को कितना अच्छा लगता है। हील्स को ऊपर करें, अपनी हील्स को। मुस्कान जी ने कैसे हील्स को ऊपर किया है, पंजों को पीछे नीचे धकेला है। एंकल जॉइंट्स को पकड़े, कोशिश करें, या भले पैरों को भी पकड़ा है तो हील्स को आसमान की ओर करने का प्रयास और पंजों को जमीन की ओर करने का प्रयास करें तो देखिए इफेक्ट कितना बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। ओम, धीरे धीरे नीचे, विश्राम। गहरी श्वासों पर ध्यान दें। अब अपने आप ही देखेंगे आप बहुत ही धीमी और गहरी श्वासें चलती हैं। मकरासन विश्राम के लिए, पेट के रोगों के लिए बहुत ही एक सुंदर, आरामदायक और बहुत ही फायदे पहुंचाने वाली अवस्था है। बरसों पुराने पेट दर्द हो, सिर्फ मकरासन में डेली 15 मिनट लेटकर श्वासों पर ध्यान देंगे, खत्म हो जाने हैं। सब कुछ सेट हो जाता है भीतर। इसमें कुछ हिस्सा कुछ पहले दूसरे दिन में हमने आपको बताया था पवन मुक्तासन में, तो वह भी करना है। इसी कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट अंदर करने के लिए पवन मुक्तासन में यही क्रिया कराई गई थी। सभी को याद होगी, नहीं तो याद दिला दिया है मैंने। तो आज कुछ और क्रियाओं के करने के लिए उसे हम काट रहे हैं, लेकिन आपको मैंने याद दिला दी कि वह भी करनी है। पवन मुक्तासन में यानी थाइस और घुटने छाती और पेट पर दबाते हुए एक बार देख लीजिए, करिए नहीं, मुस्कान जी बता दें, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, थाइस, घुटनों के नीचे दोनों हाथ इंटरलॉक करके, घुटने नहीं, सिर नीचे ही रखना है ना, तो फुलाना पिचकाना है। हाँ। वही जैसे अभी हमने पेट फुलाया पिचकाया, इसी पवन मुक्तासन में। याद आ गया, कराया था सभी को। इसमें चाहे जितना भी करेंगे, जितना और श्वास छोड़ते वक्त और थाइस को पेट पर प्रेस करना है और इसी तरह से पेट फुलाना पिचकाना है। चाहे जितनी 50 साल पुरानी कब्ज हो आपकी ठीक हो जाने वाली है और डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होना है। ठीक है, चलिए आ जाए पीठ के बल। चलिए मैम, सोच लीजिए और श्वास छोड़ते हुए राइट करवट ले लें और अब लेफ्ट हाथ की हथेली और राइट कोहनी के बल पर शरीर को ऊपर उठाएं और उठकर बैठें। अपनी प्रजा को बोलता है, हर एक आदमी एक बाल्टी दूध की मेरे पूल में डाल के जाए। तो इन सभी लोगों में से एक जना सोचता है, मैं अगर दूध की जगह पानी डाल के जाऊंगा तो कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, बाकी तो सब लोग उसमें दूध ही डाल रहे हैं ना। तो एक जने की वाइब्रेशन पूरे उस सियासत में फैल जाती है और सभी लोगों के मन में ऐसा ही आता है, मेरे बाजू वाला दूध डाल के आएगा, मैं तो पानी डाल के आता हूँ। सभी लोग जाते हैं सुबह में जल्दी में उठ के फूल में डाल के आ जाते हैं और राजा जब सुबह को आता है देखता है तो पूल में पूरा पानी ही था, एक भी दूध की भी बाटल उसमें नहीं डाली हुई थी। वैसा ही हमारे राम भाई रोज आपको कहते हैं कि हमने कंट्रीब्यूशन बॉक्स रखा है, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन डालिए, लेकिन जब वो कंट्रीब्यूशन बॉक्स खोलता है तो उसे हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। 3 दिन में आप लोगों ने 975 के 1075 रुपये आपने कंट्रीब्यूट किए हैं। उन सभी का हम थैंकफुल है जिन्होंने ये डाले हैं। बाकी सभी को भी रिक्वेस्ट है, कुछ ना कुछ उसमें डालिए, हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। रोज का हमारा 1000 रुपया खाली इसके कारपेट के पीछे खर्चे है। आज या नहीं, वहाँ पे हाथ में नहीं, उधर ही डालिए। हाँ नहीं, लेकिन उधर ही डालिए। यह कॉमन बातें सभी को पता है कि हमें सुबह उठकर गर्म पानी पीना चाहिए, पेट के लिए अच्छा है, पेट साफ करने के लिए, फैट से छुटकारा पाने के लिए अच्छा है।
लेकिन अभी जो क्रियाएं मैं बता रहा हूं, जिनका पेट साफ नहीं होता है तो पेट साफ करने से पहले भी कर सकते हैं। यानी जिन्हें भी कब्ज की बहुत ज्यादा तकलीफ है तो पेट साफ होने से पहले भी यह कर सकते हैं। आपको अजीब लगेगा कि कुछ भी करने के लिए मना किया जाता है, तो यह कैसे बताया जा रहा है, लेकिन यह है ही पूरा उसी को सुधारने के लिए ही। ठीक है, तो कैसे, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं, हमारी नाभि तक श्वासें जानी चाहिए। तो यह कपालभाति नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, कपालभाति नहीं है। हम श्वासें ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं नाभि तक। एक बार देख लें इस तरह सिंपल, और यह फिर हम अपान मुद्रा में करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो सिंपल हाथ इस तरह नीचे रहेंगे और पेट फुलाना पिचकाना इस तरह से। तो जो हम लेट कर रहे थे मकरासन में, धनुरासन में, नौकासन में या पवन मुक्तासन में, वही खड़े होकर, यह मेडिटेशन का मेडिटेशन है, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, मन को शांत करने के लिए करते जाएं। चलिए, कपालभाति नहीं है, पेट को फुलाना है श्वास भरते हुए पूरी तरह से। फुलाने से पेट बाहर नहीं आएगा, उल्टा फैट्स मेल्ट होंगे और कब्ज दूर होगी और ढेरों तकलीफें दूर हो जानी है। इससे मन हमारा शांत हो जाता है और मन शांत हुआ तो भीतर सब कुछ अच्छा हो जाता है। यह ध्यान दें। भरपूर पेट फुलाएं, पिचकाएं, बिल्कुल आंखें बंद करके। ओम विश्राम, आंखें बंदी रखें। अब देखें अपने भीतर कैसा लग रहा है। देखिए कैसे मन बिल्कुल शांत हो गया, मन बिल्कुल खाली हो गया। तो हमारी जो आंतें हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स, उनकी वॉल थिकनेस में वही तत्व हैं जो हमारे ब्रेन में है। तो इस तरह से नाभि की हर एक्सरसाइज के बाद हम रिलैक्सेशन फील करते हैं पेट की, लेकिन बाकायदा ब्रेन में रिलैक्सेशन फील होती है। तो नाभि से सोचिए, नाभि से बोलिए। यह हमारे ऋषि मुनियों ने बरसों से हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है। गाने के बारे में भी आप सुनते होंगे, बोलते नाभि से गाओ, नाभि से गाओ कहा जाता है, नाक से नहीं। तो गहराइयों से आवाज निकलती है, हमारे भाव पूरी तरह से पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसी नाभि को हम जितना एक्टिव करेंगे, यानी वही 72,000 नस नाड़ियों को, हमारी पूरी सेहत सुधरनी है इससे। अब हम इसमें नॉन स्टॉप करेंगे। सभी को फील हुआ ब्रेन में फ्रेशनेस की हमने पेट की एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए अब इसमें जो 3 है वह नॉन स्टॉप करेंगे। अब दूसरी कैसी है, हल्का सा इस तरह से झुक जाए। अच्छा, हाथ इस तरह से पीछे रख लें। ठीक है, और ये इतना सा झुक जाएंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा झुकेंगे तो अब और आसानी से श्वास पेट की ओर जाएगी। मैंने देखा कुछ साथियों की चेस्ट में ही रोक रहे थे, तो इसमें आप कोशिश भी करेंगे तो चेस्ट में नहीं रुकेगी, नाभि ही फूलेगी। भरपूर श्वास भरें, भरपूर खाली करें। बिल्कुल श्वास भरते हुए पूरी तरह से पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से पेट भीतर जैसे कमर से लग जाए। हाँ, माफी चाहता हूं, वही हर्निया वाले बिल्कुल नहीं करेंगे यह। जिन्हें भी हर्निया है तो वह नहीं करेंगे यह। वे नॉर्मल श्वासें लेते रहे, छोड़ते रहे, पेट पर दबाव कायम रखते हुए। भरपूर पेट फुलाएं, पिचकाएं, भरपूर। ओम, सीधे हो जाएं, आंखें बंदी रखें। फिर से अपने भीतर ध्यान दें कि कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए फिर अब करेंगे हमारा शरीर का ऊपरी भाग जमीन से पैरेलल हो जाए। एक बार देख लें इस तरह से। इसमें और ज्यादा आसानी से आपको नाभि पर श्वास जाती हुई फील होगी। आ जाए इस अवस्था में और वही पेट फुलाएं, पिचकाएं। तो यही करते रहें कब्ज से छुटकारा पाने के लिए, पेट के आसपास से फैट से छुटकारा पाने के लिए
मन को शांत करने के लिए यह क्रिया बहुत ही जबरदस्त है। ओम, सीधे हो जाए। फिर से कुछ क्षण देखें अपने भीतर क्या फील हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। चल, इसमें चौथी क्रिया है। बैलेंस के लिए हम हाथ आगे रखेंगे, थोड़ा सा पैरों में अंतर। ब्लड प्रेशर वाले साथी धीरे करें या भले आंखें खुली रखकर भी करें, ठीक है। कितना हल्का सा पीछे जाना है, जितना भी जा सके इस तरह से। और यही क्रिया दोहरानी है। पेट को फुलाएं पिचकाएं, पेट को पूरी तरह से फुलाएं पिचकाएं। विश्राम, दोनों हाथ पीछे, पैरों में यही अंतर रहेगा, आंखें बंद। फिर से ध्यान दें अपने भीतर क्या फील हो रहा है, कैसे शरीर हल्का, मन हल्का, गहरी शांति और आनंद का एहसास। यही तो है हम, यही हमारा मूल स्वभाव है, शांत और आनंदित रहना, जो हम पांचों इंद्रियों द्वारा बाहर से प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, लेकिन है हमारे ही भीतर। कुछ श्वासें हम नाभि तक लेते छोड़ते हैं तो शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। चलिए, अग्निसार। तो अग्निसार जो है बैठकर सही ढंग से नहीं होती है, जो अधिकतर हर जगह बैठकर कराई जाती है, बैठकर सही ढंग से नहीं होती है, ठीक है। तो दोनों पैर आपको खुले रखने हैं, ठीक है। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर इस तरह से हल्के से घुटनों में फोल्ड हो, लेकिन हमारी कोहनियों में फोल्ड ना हो। ध्यान दें, हमारी कोहनियां सीधी रहनी चाहिए। करके देखें, कोहनियों को ढीला छोड़े, देखें पेट पर जोर पड़ रहा है, और कोहनियों को सीधा कर लिया, देखें पेट से जोर हट गया। देखा कितना फर्क है, ठीक। तो अब इसमें श्वास भरनी है और फिर श्वास छोड़कर पूरी तरह से खाली कर देनी है, और उस खाली पेट में पेट को अंदर बाहर करना है, ठीक है। मेरा ख्याल है काफी साथियों को पता है। शुरू करते हैं, 3 राउंड करेंगे हम। चलिए, पूरी तरह से श्वास खाली कर दें और पेट अंदर बाहर, दोनों ही, बाहर भी धकेलना है, अंदर भी धकेलना है। दोनों प्रयास, दोनों साइड प्रयास पूर्वक बाहर भी धकेलना है, अंदर भी धकेलना है, बाहर भी धकेलना है, अंदर भी धकेलना है। यह हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए बहुत ही बेहतरीन क्रिया अग्निसार, नाम ही है अग्निसार, यानी हमारी जठराग्नि को बढ़ाने वाली क्रिया। ओम, इसमें जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतनी यूज करनी है और सीधे हो जाना है, ठीक है। और 2 राउंड हम इसी तरीके से करेंगे। फिर से ध्यान दें, फिर से कोहनियां सीधी रहनी चाहिए, कोहनियों को ढीला नहीं छोड़ना है। चलिए, श्वास छोड़ दें बिल्कुल पूरी तरह से और करें अग्निसार। श्वास भरते हुए सीधे हो जाए। अब कितनों को लग रहा है कि कुछ खाना चाहिए, भूख लग रही है? अग्नि हमारी प्रज्वलित हो गई, हो रही है सभी को भूख, जैसे फील हो रहा है कि अब जैसे भूख लगी है, कुछ खाना चाहिए। चलिए, 1 राउंड और करेंगे। पूरी तरह से श्वास खाली कर दें। भरपूर पेट फुलाएं, भरपूर पिचकाएं, पूरी तरह से पेट को भीतर फुलाने का प्रयास, लेकिन श्वास रहित, यह ध्यान दें। श्वास पूरी तरह से खाली है, इसलिए ज्यादा असर पड़ता है इसका और ज्यादा जोर पड़ता है भीतर के अवयवों पर।
श्वास भरते सीधे हो जाएं। तो जिन्हें भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो यह 3 राउंड कम से कम करें ज़्यादा, और जिन्हें भी भूख अच्छी तरह से महसूस नहीं होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है, तो यह सभी क्रियाएं डेली करिए। अब इसी आज जैसे कब्ज के पीछे भी आप सुनकर हैरान होंगे, खाना गलत खाना तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उसके पीछे मन हमारा ज़्यादा जिम्मेदार है। जो हम अपनी भावना को दबाते रहते हैं, जाहिर नहीं कर पाते, गुस्सा, जलन, टेंशन्स को दबाकर करना, किसी के साथ शेयर ना करना, यह सभी नेगेटिव इमोशंस जो हैं कब्ज के मुख्य कारण हैं। तो अपने माँ बाप, पति पत्नी, बच्चों से या दोस्तों से भरपूर शेयरिंग किया करिए, ठीक है। चलिए अब इसी मानसिक अवस्था को मुस्कान जी और आगे बढ़ाएंगे। अभी मुस्कान जी के हवाले है। मेरे पास आएगा, हाँ, आसन करेंगे। जो मेरे पास फास्ट ट्रैक है आज, उसमें पहले कंपन है 2 मिनट 10 तरीक। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट पहले फास्ट एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक्स बाद में देखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स धीमी गति से ही करेंगे। चलिए स्लो जॉगिंग, श्वास बाहर फेंकने पे पूरा जोर।